सत्संग जी, प्यार से कहिए धनंकार जी। आज का टॉपिक, मालिक खालिक कुल दुनिया का, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। सत्संगत मान लेना बड़ी बात है। मान लेना, इस बात का एहसास हो जाना, इस बात के ऊपर विश्वास हो जाना, ये बड़ी बात है। सत्संगत बोलने को तो सभी बोल रहे हैं, आरती गाई जा रही संसार में, लेकिन सत्संगत उसके ऊपर उसको उस रूप में माना नहीं जा रहा। लेकिन साथ संगत, जब जीवन में सतगुरु आते, पक्के संत आते, तो वो अपनाने का तरीका भी बताते हैं। वो उस बात को माना जाता है, अपनाया जाता है सत्संग में बैठ के। वहां भक्ति का सबक पक्का होता है। वहां ब्रह्म ज्ञानी संत, गुरु के प्यारे संत, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, वो जान करके बोल रहे हैं, और संसार में बिना जाने बोला जा रहा है। ये फर्क है। भक्ति तो वहां भी हो रही है, वहां भी इतने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहां इस बात को दिल से माना नहीं जा रहा, क्योंकि दिल में दर्शन ही नहीं हुए प्रभु के, देखा ही नहीं। तो फिर अवतार वाणी ने कहा, बिन वेख्या मन मंदा नहीं, ते मन बिन मन ने हुंदा प्यार नहीं। सत्संगत कैसे ही कोई भक्ति कर सकता है जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको जाना नहीं। तो सत्संगत ये देख करके, जान करके, ब्रह्मज्ञानी संत इसका एहसास करते हुए, इस रमे राम का आनंद लेते हुए, इसके साथ एकमिक होते हुए ये बात कह रहे हैं सच्चे मन से, इस बात को मान रहे हैं कि मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू। अब देख करके, जान करके, जुड़ करके जब बोल रहे हैं, सच्चे पातशाह आपके दर्शन किए, आप ही के रूप सकार सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आप ही ने ये अनंत के बारे में बताया, इस विशाल, इस अनंत के बारे में बताया, कि जिसको हम जबान से बोलते थे कि पत्ते पत्ते में तू, जर्रे जर्रे में तू, कैसे ये सब आपकी कृपा से हुआ। इसलिए अब सच्चे मन से समर्पित हो गए, मान लिया, मालिक भी तू, खालिक भी तू, पाल रहा है सारी सृष्टि को, सृजनहार, सृजन करता है सृष्टि का, और सत्संगत दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार। सत्संगत देखो कैसे एक चट्टान, उसके नीचे वो छोटी छोटी चींटियां, अब वहां किसी को पता नहीं है कि इसके नीचे चींटियां हैं, और ये भोजन वहां तक पहुंचाता है, वो भी पाला जा रहा है, उनको भी भोजन मिल रहा है। और भी संसार के जितने जीव हैं, सात संगत कहते हैं, उठते तो जरूर हैं भूखे, लेकिन ये सोने नहीं देता भूखे। कितने सुंदर ढंग से पालना कर रहा है सारे जीवों की, सारे संसार की, सारे लोगों। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, सबकी कितनी फिक्र करता है। और सत्संगत जब ये इतनी फिक्र करता है, तो मैं क्यों ना इसका जिक्र करूं, क्यों ना इसके एहसान एहसास में रहूं, क्यों ना इसके भाणे में रहूं, कि तेरा भाणा मीठा लागे। हे सर्जनहार, हे पूरी दुनिया के मालिक, हे मेरे अंग संग, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है, तेरा शुक्राना है, शुक्राना किया करें एहसास में। आप पालनहार हो, हे विशाल, हे अनंत, हे सर्जनहार, हे मालिक खालिक, आपकी जय हो। आपकी बात को मान पाए, निरंकार सकार रूप में आकर जो समझाया, जो बताया, जो दिखाया, जो चलाया, उस पर चल पाए। बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना, ऐसी दया करना। हे कृपा निधान, हे दया निधान, हे सृजनहार, हे सृष्टि के मालिक, ऐसी कृपा करना। ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये जोड़ दिया है अपने साथ, ये जोड़े रखना। अब आपकी कश्ती में बैठे हैं, पार लगा देना। ये जो आनंद दिया है, इसके ऊपर चल पाए,
जीवन में ला पाए। इस बात को, इस एहसास हमको हमेशा बना रहे सच्चे पातशाह, कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार तू है, सबका विस्तार तू है, सबका करतार तू है, सबका प्यार तू है। ऐसी अवस्था बन पाए सच्चे पातशाह, ऐसे मन में आनंद, हर पल संत के मन में आनंद होता है, ऐसा आनंद सबके मन में बन पाए। ऐसी इबादत होने लग जाती है सत्संगत जब एहसास होता है, जब आनंद लेता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा हूबहू है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता। मीराबाई से पूछा, कहीं भी कोई अपना जिक्र, कहीं कोई बात नहीं करी। माता शबरी से पूछा तो राम ही राम की बात होती थी। कबीर से पूछो तो राम की राम ही बात होती थी। सूरदास जी आंखें नहीं थे, फिर भी देख करके सदा आनंदित रहते थे। और सत्संगत ऐसा आनंद, जब ये एहसास, जब ये कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, जीवन सफल हो जाता है। इसका एहसास खाली शब्दों शब्दों तक नहीं कि बोल दिया, भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान है प्यारे के साथ जब कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, तो सत्संगत फिर आनंद ही आनंद होता है। प्यार से कहिए धन्यवाद।